क्या नाम है सर आपका? मेरा सर भूप नारायण दुबे। तो आप ये बताइए, आपको पता है कि सरकारें कैसे बनती हैं? सरकारें तो जनता के ऊपर निर्भर है, जनता खुश होती है तब सरकार को बनाती है। प्रोसेस क्या होता है? हम लोग वोट डालते हैं, क्या क्या सर? हम लोग वोट देते हैं, जिस पार्टी को हम लोग जानते हैं कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है उसको वोट देते हैं, एकत्रित होकर के उसको वोट देते हैं हम लोग। तो जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिलते हैं वो सरकार बनाती है, या जिस पार्टी को सांसद ज़्यादा मिलते हैं वो सरकार बनाती सांसद ज़्यादा होते हैं उनको वोट मिलते हैं। है? ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि जिसके पास वोट ज़्यादा है, जिसको लोगों ने वोट ज़्यादा दिया है, उसको सरकार बनानी चाहिए? वो बात ठीक है, लेकिन वोट इसमें कुछ आपस में इन लोगों की क्या मिस्टेक होती है उतना तो हम लोगों को जानकारी है नहीं, लेकिन वोट जो सरकार के नाम पे जा रहा है वो वोट उसी के खाते में जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जिसके पास सांसद ज़्यादा है वो सरकार बनाए, तो ये सब क्यों होता है? गलत लगता है? सही लगता है कि हम किसी को वोट दे रहे हैं ज़्यादा, उसकी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन जिसके पास सांसद ज़्यादा है उसकी सरकार बन रही है? ये गलत लगता है या सही लगता है आपको? देखो बाबूजी, ऐसा है कि हम लोग इतना पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन वोट हम लोग जिसको काम देख करके हम लोग वोट देते हैं। इस टाइम बीजेपी सरकार जो हमारी काम कर रही है ठीक कर रही है। यही तो दिक्कत है सर, आपको मालूम ही नहीं है कि सरकारें कैसे बनती हैं। मैं आपसे मोटा मोटा अगर पूछूं कि आपके पास 50,000 वोट हैं और मेरे पास 30,000 वोट हैं, तो सरकार किसके बनाने का अधिकार है सरकार का? 50,000 वाले का। 50,000 वाली जी। लेकिन वो चीज़ अभी नहीं पॉसिबल। जिसके पास सांसद ज़्यादा है वो सरकार बना ले रहा है, तो ये खत्म होना चाहिए। जनता को विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जनता विरोध नहीं कर पाएगी बाबूजी, नहीं कर पाएगी। जनता के अंदर इतना दिमाग नहीं है, इतना जनता पढ़े लिखे अभी सामाजिक नहीं है। ये तो क्या है, जैसे गांव में भेड़ी होती है, भेड़ होते हैं ना, एक तरफ गई तो सारे गए। ऐसे गांव का जो ग्राम सभा का प्रधान होता है, सांसद होते हैं, ये लोग कुछ लालच दे देते हैं, उसके बाद में फिर ये लोग कुछ काम कर देते हैं, बस जनता इन्हीं के ऊपर लोभित हो जाती है। मतलब जनता जागरूक नहीं है? ना जी, अभी कम जागरूकता है। कम जागरूक है। अच्छा, दल बदलू कानून को समझते हैं आप? क्या होता है दल बदलू? तो बाबूजी जैसे आज हम आपके साथ हैं, कल भैया के साथ हो गए, तो ये दल बदलू हो गया। तो ये गलत है? सही है? गलत है, ये ज़्यादा गलत है। ये ज़्यादा गलत है। हम आपके साथ हैं तो हम आपके ही साथ रहें, चाहे आप गलत हो या अच्छे हो, लेकिन गलतियां करते हैं तो दल बदलू होना पड़ेगा इनको। दल बदलू होना पड़ता है। आपने जैसे वोट का बताया वो गलत है, दल बदलू कानून का बताया वो गलत है, लेकिन मौजूदा पार्टियां, कोई भी पार्टी बात नहीं करती है इनको ख़त्म करने की। मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी पार्टी इन सबको ख़त्म करने की बात करती हो कि हम दल बदलू कानून को ख़त्म कर देंगे, हम गठबंधन को ख़त्म कर देंगे और हम जिसको वोट मिलता है उसको सरकार बनाने में मदद करेंगे, तो क्या लगता है उसको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब उसका समर्थन मिलेगा तब तो उसका मौका आएगा। समर्थन तो आप लोग ही करेंगे ना? अगर कोई करेंगे, लेकिन अकेले दुकेले से नहीं होगा। जब पूरा देश, पूरी जनता जब एकदम जटिल हो जाएगी कि भाई इनको हटा के भैया को हमें जिताना है। लेकिन जनता को सही का साथ देना चाहिए, गलत का? नहीं, सही का साथ देना चाहिए, जनता को सही का साथ देना चाहिए। हाँ। अच्छा, गठबंधन की सरकार कैसी लगती? सरकार अच्छी नहीं है ना। आप अकेले हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। भैया को मिलाओगे, आप कुछ और करोगे, भैया कुछ और कहेंगे, काम नहीं होगा। अगर एक सरकार होगी बिना गठबंधन वाली तो ज़्यादा विकास होगा। गठबंधन की सरकार में मानते हैं भ्रष्टाचार होता है? होता है, हाँ। गठबंधन में ना काम होगा और ना कोई स्वतंत्रता से वो जीवन निभा पाएगा अपना। एक आदमी प्रधानमंत्री रहेगा, उसमें टिकानी नहीं होगी, वो जो चाहेगा करेगा, अपनी मर्जी का करेगा, सबकी सुनेगा। लेकिन गठबंधन में सुनेंगे सबके, लेकिन खींचातानी से काम नहीं हो पाएगा। तो गठबंधन मुक्त सरकार चाहिए? जी हाँ, हम लोगों को गठबंधन से मतलब नहीं है। एक सरकार एकदम बिल्कुल निष्पक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।